आइए आंखें हम बंद कर लें। क्रिया योग साधना स्वरूप ज्ञान की क्रिया है। पैर से लेकर के सिर तक जब इस अस्तित्व के बारे में सत्य का ज्ञान हो जाता है, उस समय ब्रह्मांड की समस्त रचनाओं में निहित सत्य का दर्शन होने लगता है। ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व जो पैर से लेकर के सिर तक इस दृश्य रूप में प्रकट हो रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड से सूक्ष्म रूप में जुड़ा हुआ है। हमारा यह स्वरूप सूक्ष्म ब्रह्मांड है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें नृत्य कर रही हैं, लहरें समुद्र से प्रकट होती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे अस्तित्व में, हमारे स्वरूप में पूरा का पूरा ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तारामंडल, ग्रह नक्षत्र, वनस्पतियां, जीव जंतु, मनुष्य, देवी देवता, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे स्वरूप में तरंगित है, स्पंदित है। सर्वव्यापकता की इस अनुभूति को विश्व रूप दर्शन के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है। इदम शरीरम क्षेत्रम, हमारा ये शरीर ही क्षेत्र है और इस क्षेत्र में परब्रह्म क्षेत्र भी के रूप में विद्यमान है। पैर से लेकर के सिर तक संपूर्ण अस्तित्व में ध्यान बढ़ाते जाएं और इस स्वरूप को अनंत की उपस्थिति समझें, ब्रह्मांड की उपस्थिति समझें। इसे अनुभव करने में हम खुश रहें। शारीरिक अनुभूति को अनंत की अनुभूति के रूप में स्वीकार करें और इसी अनंत को परब्रह्म कहा गया है। परमात्मा का स्वरूप समुद्र की तरह है और ब्रह्मांड की समस्त रचनाएं लहरों के सदृश हैं। जिस प्रकार लहरें समुद्र से प्रकट होती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड ईश्वर से प्रकट हो रहा है और पुनः ईश्वर में विलीन हो जाता है। श्वास में एकाग्रता बढ़ाएं। श्वास का अनुभव करें। जिह्वा को पीछे की तरफ मोड़ लें। आंख बंद करके माथे के सामने
ऊपर वाले क्षेत्र की तरफ देखते रहें। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, पैर से लेकर के सिर तक, यह अनंत की अनुभूति है। यही कॉस्मिक कॉन्शसनेस है, ब्रह्मांड की अनुभूति है। यही परब्रह्म की उपस्थिति है। अतीत, वर्तमान, भविष्य का सूक्ष्म रूप है। आदि, मध्य और अंत का संगम है। दृश्य और अदृश्य का मिलन बिंदु है। दोनों पैरों को कड़ा और ढीला करें। पैरों की अंगुलियों को, पंजों को, पिंडलियां, जांघ, नितंब और कमर। हमारा यह पैर पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। ब्रह्मांड का स्वरूप अनंत और असीम है। इसलिए यह पैर उस अनंत सर्वव्यापी अनुभूति का सूक्ष्म अंश है। पैरों का अनुभव अनंत का अनुभव है। पूरी पीठ को कड़ी और ढीली करें। कंधों को पीछे ले जाएं, आगे लाएं। दोनों हथेली को कंधे पर रख करके हल्का सा घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाथ को नीचे लाएं, ढीला कर दें। पीठ का नीचे वाला भाग, कमर से लगी हुई पीठ, पेट के पीछे, सीने के पीछे, गले के पीछे, पूरी पीठ को कड़ा और ढीला करते जाएं। इसी समय पैरों को भी कड़ा और ढीला करते रहें। जो हम अनुभव कर रहे हैं अनंत की अनुभूति है, कॉस्मिक कॉन्शसनेस है, विश्व चैतन्य की अनुभूति है, परब्रह्म की उपस्थिति है। पेट और सीने को संकुचित करें और ढीला करें। पेट अंदर पिचकाएं, सीना चौड़ा, सीना ढीला, पेट ढीला। इस तरह पूरे शरीर को अच्छी तरह से कड़ा और ढीला करते जाएं। हाथों का अनुभव करें। मुट्ठी को बंद करें और खोलें। हाथ को कोहनी से मोड़ें और फैलाएं। दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट और कमर से पंजे तक दोनों पैर, पूरी शरीर को हम कड़ी और ढीली करते जाएं। जिह्वा को पीछे मोड़े हुए, आंख बंद करके भ्रूमध्य पर एकाग्रता। भ्रूमध्य माथे का वह बिंदु
जहां टीका लगाने की परंपरा है, इस आध्यात्मिक सर्वव्यापी शक्ति केंद्र को बंद आंखों से देखते रहें। फिर हाथ को ढीला कर दें, पूरी शरीर ढीली। श्वास में ध्यान हम बढ़ाते रहें, नाक में बहने वाली श्वास का अनुभव करते रहें। श्वास का नाक से अंदर आना, बाहर निकलना। इस घटनाक्रम में पूरे शरीर का संकुचन होता है और विस्तार होता है। शरीर फैलती है और पिचकती है। इसी तरह पूरा ब्रह्मांड स्पंदित हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड संकुचित हो रहा है और विस्तारित हो रहा है। दृश्य हो रहा है और अदृश्य हो रहा है। इसी को लय और विलय कहा गया है। प्रकटन और अदृश्य होना कहा गया है। सामान्य भाषा में इसी को जन्म और मृत्यु कहा गया है। जैसे जैसे हम स्वरूप ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब हमारा मन अपने अस्तित्व में पूरी तरह केंद्रित हो जाता है, तब इस शरीर को इच्छानुसार प्रकट और अदृश्य करने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम जब चाहें इस शरीर को किसी भी स्वरूप में प्रकट कर लें और जब चाहें हम इसको सूक्ष्म चैतन्य में अदृश्य कर दें। इस सत्य का ज्ञान होने पर ब्रह्मांड की समस्त रचनाओं में विद्यमान सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब तक हम चैतन्य रूप में इस शरीर को प्रकट और अदृश्य न कर लें, इसमें प्रवाहित होने वाले प्राण पर नियंत्रण न प्राप्त कर लें, तब तक ब्रह्मांड की किसी भी रचना के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मानुभूति ही परमात्मानुभूति का मार्ग है। आत्मदर्शन होने पर हर वस्तु में विद्यमान सत्य का बोध होता है। अब हम गला, चेहरा, सिर का अनुभव करें। गले को आगे और पीछे की तरफ मोड़ेंगे। गले, चेहरे और सिर में होने वाले परिवर्तन में ध्यान बढ़ाएं। गले को दाहिनी और बाईं तरफ मोड़ें। हल्का सा गोलाई में घुमाएं। गले को हल्का सा गोलाई में घुमाएं। अब हम सब कुछ ढीला कर दें।
दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे। पैरों को सामने की तरफ फैला करके पैरों को कड़ा और ढीला करें। पंजे की अंगुलियों को हिलाएं डुलाएं। पैरों को घुटने से मोड़ें और फैलाएं। दोनों हाथ को भी ऊपर और नीचे की तरफ स्विंग करें, झुलाएं। हाथ को ऊपर ले जाएं, हाथ को ऊपर ले जाएं, पैरों को सामने फैलाएं, फिर हाथ को नीचे लाएं, पैर को घुटने से मोड़ें। इस तरह पूरे शरीर को हम अच्छी तरह से वाइब्रेट करें, कड़ा और ढीला करते जाएं। श्वास को नाक से अंदर लें और पूरे शरीर को कड़ी करेंगे। मुंह से बाहर निकालें और सब कुछ ढीला कर दें। दो तीन बार इसी प्रकार दोहराएंगे। अब हम सामान्य अवस्था में बैठे। अच्छी तरह से याद रखें, पैर से लेकर के सिर तक हमारा अस्तित्व सूक्ष्म ब्रह्मांड है। संपूर्ण ब्रह्मांड इससे ठीक उसी प्रकार जुड़ा है जिस प्रकार आग से आग की दाहक शक्ति, जिस तरह से समुद्र की लहरें, आइए इस अनंत अनुभूति को पूरी एकाग्रता के साथ आत्मसात करें। जो अनुभव हो रहा है अनंत की अनुभूति है, ब्रह्मांड की अनुभूति है, कॉस्मिक कॉन्शसनेस है। इसे पूरी भक्ति से स्वीकार करना और इस अनुभूति में मन को केंद्रित करना। क्रिया योग ध्यान की प्रथम प्रविधि है। प्रारंभिक अभ्यास है। जैसे जैसे इस साधना में हम गहन होते हैं, बीमारी, चिंता, अज्ञानता, राग और द्वेष अपने आप समाप्त होने लगता है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। हमारे अंदर सुषुप्त देवत्व प्रकाशित होने लगता है। हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है। श्वास का अनुभव करें। किसी भी श्वास को भूलेंगे नहीं। एक एक श्वास में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर
हम कौन हैं, ब्रह्मांड क्या है, जन्म और मृत्यु क्या है, पृथ्वी पर आने जाने का प्रयोजन क्या है। हर प्रश्नों का उत्तर एक एक श्वास में विद्यमान है। इसी भावना के साथ श्वास में ध्यान बढ़ाएं। जिह्वा की ऊर्ध्वावस्था, आंखों की ऊर्ध्वावस्था, भ्रूमध्य पर एकाग्रता, आंखों में किसी भी प्रकार का तनाव न रहे। आंख बंद करके माथे के सामने सूक्ष्म प्रकाश अंधकार के ऊपरी क्षेत्र को देखते रहें। अब हम दोनों हथेली से दोनों पैरों का स्पर्श करें। श्वास में ध्यान बढ़ाते रहें। पूरी पीठ का स्पर्श करें, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। पेट और सीने का स्पर्श करें। दोनों हाथों का स्पर्श करें। गला, चेहरा, सिर सभी का स्पर्श करें। हाथ को नीचे लाएं। माथे को सामने की तरफ झुकाएं और संपूर्ण ब्रह्मांड को नमन करें। अपने अस्तित्व को नमन करें, जो ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है, ब्रह्मांड का चैतन्य रूप है। क्रिया योग साधना को नमन करें, जो स्वरूप ज्ञान की सरलतम, वैज्ञानिक, पूर्ण और उच्चतम प्रवृत्ति है। परम पूज्य गुरुदेव को नमन करें, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी सूक्ष्म उपस्थिति से हम क्रिया योग साधना की गहनता में प्रवेश कर रहे हैं। उठेंगे अब हम, आंखों को खोलेंगे।